students, how are you all? Hope you all are doing great in your lives. Welcome back to Tirthankar classes. Keep thinking, keep planning, keep executing and keep succeeding. So, have you all made the diagram? Yes? Yes. Now I am making my diagram. Compare it and watch it carefully because I have told you to make eukaryotic cell very first time, and it's not necessary, not mandatory, not compulsory कि you have made the correct one. First time always needs perfection, but जिसने ट्राई किया होगा वो देख लेना, उसकी बायो की नॉलेज धीरे धीरे इम्प्रूव होगी क्योंकि उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट कर कर उन्हें फॉलो करना, उन्हें रिलेट कर कर अपना समझना और कैसे बनती हैं चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है. सो लीव ऑल दिस एंड आई एम गोइंग टू मेक माई ओन. सो हैव अ वॉच केयरफुली. हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, विद इन अ कवरिंग होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल learn one thing. In a eukaryotic cell will have its own covering, which is your plasma membrane and cell wall, and cell organelles will also have their own coverings, okay, which will be in the form which I will show you now. So please have a watch. For example, this one, can you see very carefully? This one, this is your nucleus. What is this? This is your nucleus. देखो ये मैंने कैसे बनाया. सबसे पहले तो एक न्यूक्लियस बना दिया मैंने. क्या बना दिया? न्यूक्लियस बना दिया. न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस. क्या होता है? न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ स्मॉल बॉल्स लाइक थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट. अच्छा, लिसन मी वेरी केयरफुली. दिस इज माय हैंड. इट इज प्लेन स्टिल. नहीं, लुक इन दिस टिल इस हैंड तक आप लोग मुझे देखिए तो ये प्लेन है. तो दिस इज स्मूथ. दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन यहाँ पर बीच में ये वॉच आ गई. वॉच आने का क्या मतलब है? वॉच आने का मतलब बीच में इसके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अड़ गया है जिसकी वजह से ये जो हाथ है ये बीच में टच करने में कैसा हो गया? रफ हो गया. तो दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, so in the same way, in your endoplasmic reticulum, if these small ball-like structures are present, these are your ribosomes. तो आपके पास एक न्यूक्लियस होगा. This is your nucleus. बीच में जो ये है आपका, इसकी आउटर कवरिंग ये होगी ER. ER की मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दूं, चलेगा आप लोगों को? Yes. ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, and listen me very carefully. As I have told you before, if these small ball-like structures are present, first of all, what are these small ball-like structures? These are your ribosomes. What are these? These are your ribosomes. Okay. So लिख लेते हैं हम इन्हें, यहाँ पर लिख लेते हैं कि if these type of structures are present, तो इनमें जो ये ball like structures हैं, these are our ribosomes. क्या है ये? ribosomes है. ठीक है, फाइन. तो अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होगा दो टाइप का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which is also known as SER, RER. SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अब मैं देखो लिख रही हूँ यहाँ पर, दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस वन इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कैसी होती हैं। these things are known as your गोल्जी बॉडीज, और इनका क्या फंक्शंस होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। इफ पॉसिबल तो इस वीडियो में बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए दिस इज योर गोल्जी बॉडीज। कैन यू सी दिस this empty space which is membrane bound? Which is membrane bound? membrane bound का मतलब यूकैरियोटिक सेल। तो कहीं ना कहीं हम हर एक सेल ऑर्गेनल्स को एक कवरिंग दे रहे हैं, तो इट इज इंडिकेटिंग कि दिस सेल इज योर यूकैरियोटिक सेल। तो देखो, दिस फ्री स्पेस विद इन अ बाउंड्री इज नोन एज योर वैक्यूल। अच्छा देखो, वैक्यूल जो है, V फॉर वैक्यूल, V फॉर वैकेंसी। वैकेंसी मतलब खाली स्पेस, वैकेंसी मतलब खाली स्पेस। तो इसे लर्न करने की जो ट्रिक है वो हो सकती है खाली स्पेस। क्लियर है ना? तो दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज योर वैक्यूल। क्या वैक्यूल का फंक्शन है, वैक्यूल सेल के लिए किस चीज में हेल्पफुल है, this I will tell you afterwards, not in this video. After this video I will tell you कि वैक्यूल क्या होता है। Okay, and this one is your mitochondria. Mitochondria के बारे में मुझे कौन बताएगा? How will you tell me in offline classes? So do tell yourself without any cheating. Mitochondria is known as your powerhouse of cell, from where your cell metabolism is getting energy to do its work. ओके, सो मेटाबॉलिज्म के लिए जितनी भी एनर्जी आ रही है कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। और मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो किचन है उसमें खाना बनता है, खाने से एनर्जी मिलती है। इसी तरह से सनलाइट की हेल्प हो गई, या फिर विद इन मतलब बहुत एनर्जी के सोर्सेज हैं, जहाँ से भी आपको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू विद इन अ सेल लोकेट होती है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज योर पावर हाउस ऑफ सेल, एंड as it is a eukaryotic cell, so this cell organelle should also be membrane bound. तो देखो, आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। तो अगर प्रोकैरियोटिक की बात है तो ये ऐसे ही होता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है यूकैरियोटिक की, तो इसको एक ऐसे करके कवरिंग मिल गई। तो दिस इज योर यूकैरियोटिक सेल। अब देखो फिर से, दिस बाउंड्री इज नोन एज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, कैसा ये बनता है, ये सब चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि अब आपका जो चैप्टर है वो इसी बारे में है। आपको ऑस्मोसिस पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, सेल वॉल फंक्शंस, एनिमल सेल, प्लांट सेल, है ना, माइटोकॉन्ड्रियाज फंक्शन, गोल्जी बॉडीज फंक्शन, आपको ये सब चीजें पढ़नी है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि हाँ ये चीजें हमें करनी है और इसके बारे में हमें विद इन थोड़ी नॉलेज है। देन हम लोग इसके बारे में डिटेल में एक बात पढ़ेंगे। ओके, सो डोंट वरी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, you will not miss anything, and after my videos you will able to read your NCERT very carefully, and you will not forget my lectures even after end of your 9th class, है ना। एनुअल एग्जाम्स तक आप लोग क्या बोलते हैं, सेमेस्टर वो टर्म्स एग्जाम तक, जैसे हाफ ईयरली हो गए, टर्म 1 हो गई, या फिर आपके वीकली एग्जाम्स हो गए, आप सिर्फ उन तक लर्न ना करें, आप लोग एनुअल एग्जाम्स तक लर्न करें, और बहुत बात तक, है ना, 9, 10, 11, एटलीस्ट 12 तक तो आपको लर्न होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आफ्टर 12 साइंस फील्ड लेते हैं तो ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। नो वन विल टेल यू कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्यों होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पर होते हैं, नो वन विल टेल यू, ठीक है। They will focus on higher concepts, they will not focus on these small things. So from 9th class start developing your base on science, okay. Or yes,
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ आई एम रीचिंग यू प्रॉपरली, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, डू कमेंट मी बिलो इन कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रियाज हो गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, तो इट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Then next one is your cell wall. This one is your own. What is this writing? Yes, cell wall. Again, cytoplasm. So till here we have completed eukaryotic, prokaryotic cell. In my next video, I will be telling you about each and every organelles. Not in very lengthy, but very short. Not only very short also, but I will be telling you each and every organelle. जैसे मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है, होप सो मैंने आपको इजीली क्लियर कर दिया, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. तो इसी तरह से मैं आपको सेल ऑर्गेनल्स भी पढ़ाऊंगी. और टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग तीर्थंकर क्लासेस, and do follow me, share, subscribe, comment, like my videos, and keep thinking, keep planning, keep executing, and keep succeeding.